आज हम बनाने वाले हैं व्रत के लिए बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता। तो इस नाश्ते को आज हम साबूदाने से बनाएंगे। तो मैंने आधा कटोरी साबूदाना ले लिया है। यह मीडियम साइज का साबूदाना है। आप कोई भी साबूदाना ले सकते हैं क्योंकि इसे हमें ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर तैयार करना है। तो साबूदाना को ड्राई रोस्ट करने के लिए मैंने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है। तो चलिए अब साबूदाना को कढ़ाई में डाल देते हैं। इसे 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से मिलाते हुए रोस्ट कर लेना है। इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही 4 से 5 मिनट तक भून लेना है। हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल भी ना भूने फ्रेंड, नहीं तो साबूदाने का कलर चेंज हो जाएगा और नाश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर आज की ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाइक के बटन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे फ्रेंड। आप किसी भी व्रत में इस रेसिपी को बना सकते हैं, लेकिन अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है तो आप इस नवरात्रि पर इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। 4 से 5 मिनट हो गए हैं और साबूदाना अच्छे से रोस्ट हो गया है। इसका बस हल्का सा कच्चापन दूर करना है। तो चलिए इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो देखिए साबूदाने को मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसे हम ग्राइंड कर इसका पाउडर बनाएंगे। तो साबूदाना अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो चलिए अब इसे एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए साबूदाना को अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद इसका टेक्सचर सूजी जैसा हो जाता है। अब हमें साबूदाना के पाउडर को छलनी से छान लेना है, जिससे कि थोड़े जो मोटे दाने रह जाएंगे वह छलनी में आ जाएंगे। तो चलिए इसे छान लेते हैं। आप इस तरह से साबूदाने का आटा बनाकर अच्छे से स्टोर करके रख लें और जब भी साबूदाने की कोई रेसिपी बनानी हो तो झटपट से आप बना सकते हैं। तो देखिए जो मोटे दाने रह गए थे वह छलनी में आ गए हैं। तो साबूदाने का एकदम से बारीक पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसे एक साइड अलग रख देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब मैंने ले लिया है 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। आलू को हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो चलिए आलू को ग्रेट कर लेते हैं। आप आलू को मैश करके भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आलू के कोई मोटे चंक्स नहीं रहने चाहिए। तो आलू को भी मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो जो मैंने साबूदाने का आटा तैयार किया था उसे हम ले लेंगे और इसमें ग्रेट किए हुए आलू को डाल देंगे। और मैंने 4 से 5 हरी मिर्च को इस तरह से बारीक काट लिया है। तो इसे भी अब इसमें ऐड कर देंगे। और 1 छोटा चम्मच मैंने अदरक को क्रश करके ले लिया है, तो इसे भी डाल देंगे। साथ ही मैंने 2 से 3 टेबल स्पून बारीक कटे हरे धनिए को भी इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही 1 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे। आप 10 से 12 काली मिर्च को लेकर खलबट्टे में कूट लें और उसे ले लें। 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा ले लेंगे। साथ ही 1 छोटा चम्मच अजवाइन डाल दिया है। अब साथ ही इसमें स्वादानुसार सेंधा नमक यानी कि व्रत वाला नमक ऐड कर देंगे। आप व्रत में जो भी नमक खाते हैं वो इसमें डालें। और हाँ, एक जरूरी चीज, आप व्रत में जो मसाले खाते हैं वो लें और जो नहीं खाते हैं उसे स्किप कर दें। कुछ लोग जीरा भी नहीं खाते हैं तो आप जीरा को भी स्किप कर सकते हैं। सारे सामग्री को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे अभी बिना पानी के ही अच्छे से मिला लेना है। आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आज की ये रेसिपी ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाइक के बटन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे फ्रेंड्स।
और सबसे पहले आप वीडियो देख पाए तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसका एक सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। तो देखिए मैंने एकदम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिया है। जिस तरह से आप पराठे के लिए आटा लगाते हैं ना, उसी तरह का आटा हमें तैयार करना है। तो अब इसे ढककर 5 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि आटा एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद हम इससे नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और आटा एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए अब इससे हम नाश्ता बनाते हैं। इसका हम 2 भाग कर लेंगे और एक भाग को लेकर इस तरह से चिकना कर लेना है। तो देखिए एक भाग को लेकर मैंने इस तरह से चिकना कर लिया है। और अगर लगे कि हाथ में थोड़ा चिपक रहा है तो हाथ को थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर ले। तो अब मैंने ले लिया है चकला बेलन और चकला बेलन को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेना है, जिससे कि इसमें चिपकेगा नहीं। तो चलिए अब इसे हम बेल लेते हैं। और पतला नहीं बेलना है दोस्तों, हल्का मोटा ही इसे हम बेलकर तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से मोटा बेल लिया है। अब मैंने ले लिया है एक बर्तन। आप कोई भी डब्बे का ढक्कन भी ले सकते हैं, उससे हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो देखिए मैंने कट कर लिया है। साइड के एक्स्ट्रा पोर्शन को हम हटा लेंगे। चाकू की मदद से इसमें कट लगाएंगे। तो सबसे पहले इसका हमें 2 भाग कर लेना है। उसके बाद हम इसका 4 भाग करेंगे। उसके बाद इसका हम 8 भाग करेंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से काटकर तैयार कर लिया है। आप कोई भी शेप में इसे काट सकते हैं। मैंने त्रिकोण शेप में इसे काटा है। आप चाहे तो चौकोर शेप में या तो गोल शेप में भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। सारे पीसेज को प्लेट में रख लिया है और देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है ना। एक ही डो से आज हम 3 तरह का नाश्ता तैयार करेंगे। तो एक तरह का नाश्ता मैंने तैयार कर लिया है। तो चलिए अब दूसरा नाश्ता भी इस तरह से नींबू के साइज जितना पोर्शन ले लेना है और हथेली के बीच में रखकर हल्का सा इस तरह से दबाते हुए चिकना कर लेना है। देखिए एकदम चिकना हो गया है। और आप चाहे तो इसमें बीच में होल भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बीच में होल कर लिया है। आप चाहे तो बिना होल का भी इसे बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से होल करने पर देखने में ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो आपको जैसा पसंद आए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो चलिए एक टिक्की हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप बड़ा भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से हमारा टिक्की या बड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने बड़ा या टिक्की बनाकर तैयार कर लिया है। दूसरा नाश्ता भी बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब तीसरा नाश्ता भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो बाकी के बचे आटे से अब हम पराठा बनाएंगे। तो देखिए मैंने पराठे को बेलकर तैयार कर लिया है। तो देखिए साइड से क्रैक आ गए हैं, तो इसे हम हटा लेंगे। तो कोई भी एक बर्तन लेकर इस तरह से, या तो आप किसी भी डब्बे का ढक्कन भी ले सकते हैं, पराठे पर रखकर इस तरह से दबा देंगे, जिससे कि एकदम गोल शेप में हमारा पराठा बनकर तैयार होगा। इस तरह से आप पराठा भी बना सकते हैं, या तो अगर आपको पूरी खाने का मन हो तो आप पूरी भी बना सकते हैं। तो देखिए सारा नाश्ता बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। तो तवा गरम हो गया है। अब हम इस पर 1 चम्मच तेल डालेंगे। तो हम मूंगफली का तेल का यूज कर रहे हैं। आप जो भी तेल व्रत में खाते हो उस तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या तो आप घी में भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। तेल से हमें अच्छे से तवे को ग्रीस कर देना है चारों साइड अच्छे से। अब हम इस पर एक एक बड़े को इस तरह से रख देंगे। ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा तेल फिर से दे देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे हमें अच्छे से सेकना है। चलिए हम सभी को अच्छे से इस तरह से पलट देते हैं। बहुत ही कम तेल में यह नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन व्रत में
ज़्यादा तेल खाना सही नहीं होता है, तो आप इसे इस तरह से कम तेल में तवे पर बना सकते हैं। पलटने के बाद इसे हम ढक देंगे। तो इसे इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक ढककर हमें पका लेना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए इसे देख लेते हैं। देखिए दूसरे साइड भी अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम फिर से इसे दूसरे साइड पलट देते हैं। इस तरह से अगर आप बनाइएगा ना तो बहुत ही कम तेल में यह नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर इस नाश्ते को बनाएं। और अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ा थोड़ा तेल साइड से इस तरह से देते जाएं। और हम फिर से इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हम फिर से नाश्ते को देख लेते हैं। तो देखिए नाश्ता अच्छे से दोनों साइड क्रिस्पी हो गया है। तो चलिए इसे हम एक एक कर सारे नाश्ते को अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए सारा टिक्की या बड़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए एक नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसी तरह से हम दूसरा नाश्ता भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक एक कर हम दूसरे नाश्ते को भी इस तरह से तवे पर रखकर सेक लेंगे। दूसरे नाश्ते को भी तवा पर रख दिया है और अब हम फिर से इस तरह से चारों साइड तेल डाल देंगे। तो तेल आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डालें। और यह नाश्ता साबूदाने से बना है फ्रेंड्स, तो यह आपस में इस तरह से चिपक जाता है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। तो चलिए हम इस तरह से सभी नाश्ते को पलट देंगे। तो देखिए एक साइड अच्छे से सुनहरा कलर आ गया है। तो इसी तरह से हम सारे नाश्ते को पलट देंगे। दोनों साइड नाश्ता अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। पलटते पलटते हुए अच्छे से दोनों साइड क्रिस्पी होने तक इसे सेक लिया है। तो चलिए अब इसे अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। और एकदम क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। बहुत ही कम तेल में और बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए हमारा दूसरा नाश्ता भी बनकर तैयार हो गया है और एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। यकीन मानिए आप इसे बहुत ही कम तेल में एकदम क्रिस्पी बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो चलिए अब हम पराठे को भी अच्छे से सेक लेते हैं। तो एक साइड हल्का सुनहरा कलर आ गया है। तो चलिए इसे पलट देते हैं। थोड़ा थोड़ा साइड से तेल दे देते हैं। तो इसी तरह से पलटते हुए हम पराठा को अच्छे से सेक लेते हैं। तो देखिए दोनों साइड अच्छे से पराठा गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे भी अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। और देखिए पराठे का कलर कितना बढ़िया आया है। तो चलिए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए सारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है और देखिए मैंने प्लेटिंग भी कर लिया है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है सारा नाश्ता देखने में। आप एक ही मेहनत में 3 तरह का नाश्ता बना सकते हैं। इस नवरात्रि आप एक बार इस तरह का नाश्ता जरूर बनाएं। सच कहती हूँ बहुत ही पसंद आएगा और ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। बहुत ही कम तेल में और बहुत ही आसान तरीके से झटपट मैंने इस नाश्ते को बनाकर तैयार किया है। आप चाहें तो व्रत वाली चटनी धनिए की या तो मूंगफली की चटनी बना सकते हैं और उसके साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं, या तो इसे दही के साथ भी खा सकते हैं, या तो यह नाश्ता ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अगर आज की यह वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाइक के बटन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह की नई टेस्टी रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।